फ्रेंड्स, देखिए आज हम जानेंगे कि भारत में अभी तक के कितने प्रधानमंत्री बने हैं, कौन सी पार्टी से है और उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा। देखिए जैसा कि अवगत है कि सबसे पहले हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था तो 1947 से 1964 तक ये प्रधानमंत्री रहे और पार्टी इनकी कांग्रेस थी। ठीक है, उसके बाद में इनकी डेथ हो जाती है 64 में। तो उस समय जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है गुलजारी लाल नंदा को, जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, जो 27 मई से 9 जून 1964 तक रहे। अर्थात थोड़े दिन ही रहे, उनका कार्यकाल जो है ज़्यादा समय नहीं था, बहुत ही कार्यकाल उनका कम रहा। उसके बाद में दूसरे हमारे जो प्रधानमंत्री थे बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री भी कहे तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। अभी तक के जितने प्रधानमंत्री बने उनमें सबसे ज़्यादा ईमानदार और कर्मठ अपने कार्य के प्रति वे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जो जून 1964 से और 11 जनवरी 1966 तक अर्थात लगभग 2 साल के आसपास रहे, कांग्रेस के थे। बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। देखिए ऐसा कहा जाता है कि एक बार जो है उन्हें गाड़ी की आवश्यकता थी, कार की, तो उन्होंने एक अपनी गाड़ी ली थी और गाड़ी भी वो लोन पे ली थी। जो है हर वर्ष अपनी सैलरी में से जो है कुछ पैसा जो है कटवाया करते थे लोन का। तो बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। लेकिन देखिए उनकी जो मृत्यु है वो आज भी रहस्य में ही बन के रह गई है। कारण देखिए क्या था, जो है ये एक भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि वह ऐसे एक मात्र प्रधानमंत्री है जिनकी विदेश में मृत्यु हुई थी। देखिए 64 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो शांति के लिए जो है रूस में पड़ता है, ताशकंद एक जगह है, वहाँ पर जो है पड़ता है ताशकंद। तो वहाँ पर जो है भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाया गया था और वहाँ पर जो है इनकी ठीक ठाक थे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी। वहाँ पर इनकी अब मृत्यु हो गई, ये जान के उनको मार दिया गया। ये कि रहस्य में ही बात है जो है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिनकी जो है ताशकंद में मृत्यु या विदेश में मृत्यु हुई है। गुलजारी लाल नंदा ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री 11 जनवरी से 24 जनवरी 1966 का पदभार संभाला था। जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो तत्काल एकदम जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया गया था गुलजारी लाल नंदा को। जो है देखिए थर्ड प्रधानमंत्री जो भारत में बना है वो श्रीमती इंदिरा गांधी, जो बहुत अपने फैसले के लिए जो है प्रसिद्ध रही, बड़े सख्त फैसले के लिए प्रसिद्ध रही। उनका जो कार्यकाल रहा वो जनवरी 1966 से और मार्च 1977 तक रहा। ये भी कांग्रेस से ही थी। इसके बाद में 4 प्रधानमंत्री हमारे मोरारजी देसाई हुए, जो मार्च 1977 से जुलाई 1989 तक प्रधानमंत्री रहे। ये जनता पार्टी से संबंधित थे। 5वें प्रधानमंत्री हमारे चौधरी चरण सिंह, जो किसानों के मसीहा भी कहा जाता है जिनको, ये रहे, जो जुलाई 1989 से जनवरी 1980 तक रहे। ये भी जनता पार्टी से बिलोंग करते थे। इसके बाद में जो है देखिए यहाँ पर जो है इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री कुछ समय के लिए जो है बना दिया गया। 1980 से और 1984 तक कांग्रेस की प्रधानमंत्री रही है। उसके बाद में इनकी मृत्यु मार दिया गया इनको। उसके बाद में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, जो अक्टूबर 1984 से और 2 दिसंबर 1989 तक रहे।
ये भी कांग्रेस से ही संबंधित थे। राजीव गांधी के बाद में वीपी सिंह को बनाया गया, जो 1989 से 10 नवंबर 1990 तक रहे, ये राष्ट्रीय मोर्चा के थे। इसके बाद में चंद्रशेखर सिंह को बना दिया गया, जो 1990 से 1991 तक प्रधानमंत्री रहे, ये समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। उसके बाद में 9वें नंबर पर आते हैं हमारे वीपी नरसिम्हा राव, जो 1991 से 16 मई 1996 तक प्रधानमंत्री रहे, ये कांग्रेस के पार्टी से बिलोंग करते थे। उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी का शासनकाल आता है, ये मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहे। भाजपा के ये मात्र 1-2 महीने के लिए प्रधानमंत्री रहे। देखिए कितने दुर्भाग्य की बात है, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री, इतने योग्य प्रधानमंत्री को उनकी पार्टी ने ही गिरा दिया था। इसके बाद में एच.डी. देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाया गया, जो 1966 से 21 अप्रैल 1997 तक प्रधानमंत्री रहे, जो संयुक्त मोर्चा से थे। उसके बाद में 12वें नंबर पर R.I.K. गुजराल को प्रधानमंत्री बनाया गया, जो 1997 से 19 मार्च 1998 तक रही है, संयुक्त मोर्चा के थे। अब देखिए दोबारा जो है इसमें देखिए नंबर इसलिए नहीं रखा क्योंकि यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी का आ गया शासनकाल, केवल 1 महीने के लिए रहे। अब यहाँ पर जो है दोबारा उनका शासनकाल आता है अटल बिहारी वाजपेयी का, और यहाँ पर जो है रहते हैं वे 1998 से 1999 तक लगभग 1 साल के आसपास रहे, भाजपा से संबंधित थे। फिर देखिए दोबारा जो है अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं 1999 से 22 मई 1904 तक रहे। तो यहाँ पर उन्होंने अपना पूरा शासनकाल किया, बहुत अच्छे फैसले लिए। यहाँ पर जो है जो पोखरण परमाणु थे, ऐसे ऐसे फैसले उस समय देश के हित में उन्होंने लिए, और अमेरिका के दबाव में किसी भी प्रकार नहीं आए। उसके बाद में देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया, जो 2004 से 2009 तक रहे, ये यूपीए के प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद में दूसरा कार्यकाल चला डॉक्टर मनमोहन सिंह का, जो 2009 से 2014 तक रहे, ये भी यूपीए के थे। उसके बाद में देखिए हमारे प्रिय नरेंद्र भाई मोदी का जो है शासनकाल आता है, ये 2014 से 19 तक रहे, ये एनडीए के थे, भाजपा के थे। और उसके बाद में दोबारा जो है शासनकाल नरेंद्र भाई मोदी का आता है, जो 2019 से और 2024 तक प्रधानमंत्री है एट ए प्रेजेंट, और उनके नेतृत्व में जो है देश फल फूल रहा है। और हम आशा करते हैं 2024 के बाद में भी हमारे नरेंद्र भाई मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। तो धन्यवाद। देखिए आपको यदि वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।